आपके पास एक नया टाइप आता है तो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। अब जो आपके पास इधर ये एफ डी और डी फंक्शन होगा, ठीक है, एफ डी कोमा डी फंक्शन, ये अब आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पर मिलने वाला है। डी प्लस ए डी डैश प्लस बी। तो मतलब पहले आप जब भी आप यहाँ पर देखते आए थे इन फंक्शंस को, यहाँ पे इस फंक्शन को, तो वो आपका उसमें पूरी इक्वेशन में आपको डी और डी डैश मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट भी दिखाई देगा -1, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को अब हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका सी एफ निकलेगा, कैसे पी आई निकलेगा, वो हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर जरिए समझेंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो चलिए, तो सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश -1 z इजिकल टू साइन एक्स प्लस 2y, इसको मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पर फैक्टर कर लिए इसके। अब आपको सी एफ कैसे निकालना वो ध्यान से देख लीजिए। तो सी एफ निकालने का तरीका होता है सी एफ, तो मान लीजिए आपको इस तरह से फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप ई, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका a1 और b1। एक बार ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको। मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, d माइनस a1 d डैश माइनस b1 और d माइनस a2 b, यहाँ पर d डैश माइनस b2। तो अगर आपको इस तरह से दिख जाए, और भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल हम दो के लिए समझ लेते हैं, तब आपका जो सी एफ होगा वो होगा आपका ई, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका b1 x phi1 y प्लस a1 x, ठीक है। ये तो इस पार्ट के लिए हो गया। प्लस अब इस पार्ट के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ई b2x, यहाँ पर आपका b2x आ जाएगा, और अंदर आएगा ये आपका phi2 y प्लस a2x। तो इस तरह से आपका सी एफ यहाँ पर निकलेगा। तो ये तब था जब आपका यहाँ पर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, मतलब यहाँ पर रिपीट ना हो रहे हो। अगर आपके रिपीट हो रहे हैं तब आप यहाँ पर रिपीटेड के लिए, ठीक है, ये आपके नॉन रिपीटेड के लिए था ऊपर जो मैं बताया, ये आपका रिपीटेड रूट्स के लिए होगा e की पावर bx ब्रैकेट के अंदर x phi1 y प्लस ax प्लस phi2 y प्लस ax। तो ये आपके जब दोनों सेम हो जाए, दोनों रिपीट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर सेम हो जाए, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो फिलहाल यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आप फर्स्ट वाला ही लगाओगे, नॉन रिपीटेड वाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से a और b डैश की वैल्यू निकालिए, तो आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पर आपका a1 तो 0 हो रहा है,
A1 आपका 0 हो रहा है और B1 आपका हो रहा है -1। ठीक है, तो इसमें रखिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मतलब यहाँ से A और B1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। A1 0 है यहाँ पर और B1 है -1। अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें, ठीक है, इसको हमने इससे कंपेयर किया और रिजल्ट में हमें ये वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ पर B1 की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर करा हुआ भी है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो B1 -1 आ गया। ठीक है, और 5 1 प्लस A1x, तो A1 की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, तो 5y आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से पहला आपका CF का पार्ट आ चुका है। दूसरा, अब इस वाले के लिए आप, ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए इससे इसको, और यहाँ से A2 और B2 की वैल्यू निकालिए। तो A2 की वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, यहाँ पर आपका होता है A2, तो ये आपका -1 आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन, माइनस साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और ये आपका प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का B2 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम माइनस लेके चले हैं, तो आप जो भी वैल्यू होगी, जैसे माइनस साइन के साथ ले रहे हो ना, तो अगर आप यहाँ पर माइनस भी ले रहे हो तो माइनस की मल्टीप्लाई आप कंपेयर कर लेना उसके हिसाब से। ठीक है, इन इक्वेशन के हिसाब से, तो ये आ जाएगा। अब इसको इस वाली इक्वेशन में रखें तो B2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो e की पावर x आ जाएगा, ये आ गया, 5 2 आ गया। ठीक है, y प्लस A2x, तो a की वैल्यू -1, तो A2x y माइनस एक्स। तो इस तरह से ये आपका CF यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो CF आप इस तरह से निकालेंगे। अब आपका आता है PI कैसे निकालो। तो यहाँ पर जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आए थे उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपको साइन फंक्शन मिल जाता है, और इसमें भी आप ध्यान रखना, अगर आपको इस तरह से यहाँ पर ये मिलता है Q, इधर वाला पार्ट, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में साइन AX प्लस BY, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, D² को पुट कर दोगे -A², D' को आप पुट कर दोगे -B², और D' को पुट कर दोगे -AB, A² है। अब यहाँ पे इससे कंपेयर करें तो AB की वैल्यू आपकी, A की वैल्यू आपकी आएगी 1 और B की वैल्यू आएगी आपकी 2। तो इस यहाँ पर आपको जहाँ पर भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर रख दीजिए। तो आप रखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे D' के लिए कोई बात नहीं बोला है, सिर्फ स्क्वायर के लिए या फिर D और D' का प्रोडक्ट है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे D' को। तो D² की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मतलब कि -1, ये आ गया -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा बाहर, ये -1 आ जाएगा बाहर। ठीक है, और इस तरह से इसको भी रखेंगे, तो फाइनली आपके पास जो बन के आएगा वो ये आएगा D'-4। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना, तो स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, D'+4, तो ऊपर नीचे मैंने D'+4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आपका a प्लस बी, a माइनस बी, A² माइनस B², तो D'² -16 और ये आ जाएगा। ठीक है, तो D'² का वैल्यू फिर से वही रख दीजिए यहाँ से -B², तो ये नीचे सोल्व हो गया। अब आपका ऊपर बचा D'+4, तो साइन x प्लस 2y के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा इस तरह से आया। ठीक है, और साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो D' का मतलब है पार्शियली डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो साइन x का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा cos x प्लस 2y, और क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और बाकी
इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 4 sin x प्लस 2y। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पी आई निकल के आ जाएगा और फिर आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ये बन जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है t प्लस एस प्लस क्यू, इसका सी एफ निकालना। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, उस तरह से आपको यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा कर सी एफ निकालना है। तो एक बार इससे देख लेंगे और यहाँ पर r माइनस एस प्लस पी इजिकल टू 0, इसको भी यहाँ पर देख लेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना है। नेक्स्ट है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d, ठीक है, इजिकल ये आपका बाहर ब्रैकेट के बाहर z इजिकल टू साइन ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4y इजिकल यहाँ पर आपका आएगा ये माइनस ई की पावर 2x प्लस वाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप सी एफ निकालोगे, जैसे कि मैंने बताया था उस तरह से ही आपका यहाँ पर सी एफ निकल के आ जाएगा। इसके बाद पी आई निकालोगे, तो पी आई के लिए आपको साइन वाला तो मैंने आपको बता ही चुका था कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश को आपको क्या पुट करना है, माइनस ए बी, और अगर सिंगल कोई टर्म आ रही है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, सिंगल टर्म को हमें ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी पावर 1 है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये आ गया। अब इसको स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 3 प्लस 2d के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 9 माइनस 4d स्क्वायर। तो d स्क्वायर आ गया है आपका, तो इसको फिर से आप क्या बनाओगे, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दोगे। डी स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट मतलब 3 और बी की वैल्यू आपकी 4 यहाँ पे रख दोगे। इसके बाद आपका ये आ जाएगा नीचे 45, ऊपर आप क्या करोगे, साइन की 3 में मल्टीप्लाई करोगे, साइन की 2d में मल्टीप्लाई करोगे। तो साइन 3 के साथ तो ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा, और 2d का मतलब d मतलब यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर ये आपकी टर्म है और इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आपका जो है 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 आ जाएगा, तो 3 आपका यहाँ पर बाहर आ गया। तो साइन एक्स का कोस एक्स बन जाएगा और 3x का बन जाएगा आपका 3, क्योंकि y तो यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। तो ये आपका इधर वाला पार्ट हो गया। अब e की पावर 2x प्लस वाई को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली d को 1 पुट करना है, d को a पुट करना है और यहाँ पर d डैश को पुट करना है 1, मतलब कि b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और आपका जो है फिर इसको सॉल्व करेंगे और आपका यहाँ पर सॉल्व वर्क है। ये तो सिंपली है, जैसे हम पहले भी करते हुए आए हैं। ई की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे और आपका पी आई यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका पी आई आ गया है, ठीक है। और तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई होता है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे इन पर तो आपको कॉन्सेप्ट ओवर क्लियर हो जाएगा। ये आपका लास्ट टाइप है, इसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस तरह का मेथड हम पहले भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर है उसके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे कि आप ये जानते हो कि एक्स स्क्वायर आर क्या होता है, इसका अगर इसको एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हम पुट करेंगे डी और ब्रैकेट के अंदर डी माइनस 1। ऐसे ही वाई स्क्वायर टी को वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर को डी डैश और डी डैश माइनस 1, और ये आपका x डेल ओवर डेल x को d और y डेल ओवर डेल y को d डैश पुट करेंगे, x को ex और y को ey। तो जो हम पहले करते हुए आए थे उसमें हम क्या करते थे, x को ex पुट करते थे और जहाँ भी आपको इस तरह की फॉर्म दिखती थी यहाँ पर जैसे x, अगर आपको याद हो x d ओवर dx, तो वहाँ पर d पुट कर देते थे उसको, और एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, मतलब इनका भी स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम पुट कर देते थे d और d माइनस 1। और अगर आपको यहाँ पे क्यूब दिखाई दे जाए तो आप क्या पुट कर देते थे, d माइनस 1 d माइनस 2, तो ये चीज़ पुट करते थे वहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको सेम यही काम करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पार्शियली डिफरेंशिएशन के लिए d का इस्तेमाल करेंगे, अगर x के रेस्पेक्ट में हो रहा, अगर y के रेस्पेक्ट में हो रहा तो d डैश का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ पुट करने के बाद
इसके बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ा वैल्यू पुट कर देंगे और इसको थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो log x आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या बनेगा, इधर आपका ये चला जाएगा, कैपिटल एक्स है ये आपका, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, इनका ध्यान रखना, कैपिटल एक्स कैपिटल, तो यहाँ पर आपका ये ठीक है। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जब ई इधर जाएगा तो log में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log x इजिकल टू एक्स, तो यहाँ पे log ये आपका ये कैपिटल एक्स, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ई की पावर में कैपिटल एक्स और ई की पावर में कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये log स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, ठीक है। तो log स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्स, जो मैंने इधर लिखा हुआ। इसके बाद आप नॉर्मल तरीके से ही यहाँ पर सी एफ निकालोगे, तो 5 1 जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में शुरुआत में जिस तरह से सी एफ निकालते थे उसी तरह से, तो वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ पर 5 2 वाई प्लस एक्स, तो वाई और एक्स की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से उठा करके इन दोनों से, तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log वाई ऊपर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये log एक्स प्लस वाई, तो इसको एक तीसरा यहाँ 5 1 है, तो यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन मान लेंगे f, ठीक है, f वाई ओवर एक्स, ये फंक्शन किसका होगा, y ओवर एक्स का, और ये फंक्शन किसका है, एक्स वाई का। इसके बाद आप निकालोगे यहाँ पर पी आई, तो पी आई के लिए आप सिंपली यहाँ से 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की फॉर्म बनाओगे, मैंने आपको पहले बताया था एक्स आ रहा हो, एक्स की पावर m इस तरह से आ रहा हो, तो आप वहाँ पर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको कर लेंगे सोल्व, तो आपका बचेगा 1/6 log x की पावर 3, और फिर लास्ट में सबको नॉर्मल फॉर्म में लिख करके, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में वैल्यू ला करके पुट करके और सी एफ पी आई निकाल करके उनको ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। फिर इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनको आप एक बार देख लेंगे।